नमस्कार साथियों, सनशाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको गणित का बेसिक चीज़ बताने जा रहे हैं जो सभी तरह के कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसके बिना गणित अधूरा है। तो देखिए साथियों, किसी संख्या में शून्य से गुना किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुना किया जाए तो भागफल हमेशा शून्य होता है। कहने का मतलब है कि साथियों, जब किसी संख्या को शून्य से गुना किया जाता है या जब शून्य से किसी संख्या में गुना किया जाता है तो वो संख्या शून्य हो जाती है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। जैसे साथियों, संख्या अगर 5 है, इसको 0 से गुना कर देते हैं तो ये संख्या 0 हो जाता है। दूसरा उदाहरण देखिए साथियों, अगर संख्या 20 है, इसको भी अगर 0 से गुना कर देते हैं तो संख्या 0 हो जाता है। इस तरह साथियों, कोई भी संख्या रहे जिसको 0 से गुना करने पर वो संख्या 0 हो जाती है। आगे देखिए साथियों कि शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य हो जाता है। कहने का मतलब है साथियों कि किसी भी संख्या में शून्य से अगर भाग दिया जाता है तो उस संख्या का भागफल हमेशा शून्य होता है। तो देखिए साथियों, एग्जाम्पल में देखिए 5 0। दूसरा एग्जाम्पल देखिए साथियों, 0 में अगर 2 से भाग देंगे तो वो संख्या क्या होगा? 0। तीसरा और एक एग्जाम्पल देखिए साथियों, अगर 5 में 0 में अगर 5 से भाग देते हैं तो संख्या 0 हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए साथियों, किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल इन्फिनिटी होता है। कहने का मतलब है कि साथियों, संख्या 25 है, अगर उसको 0 से भाग देंगे तो वो क्या हो जाएगा? अनंत और सीमित है। देखिए दूसरा उदाहरण देखिए साथियों, अगर संख्या 10 है, उसको 0 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा अनंत। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों, किसी संख्या का घात शून्य होने पर संख्या का मान 1 हो जाता है। कहने का मतलब है कि साथियों, कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जिसपे 0 अगर पावर आ जाएगा तो उस संख्या का मान 1 नहीं होगा। तो साथियों, सभी संख्याओं का मान घात 0 होने पे उसका 1 हो जाता है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे 2 संख्या है, अगर इस पर साथियों 0 पावर आ जाता है तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। दूसरा उदाहरण देखिए साथियों, अगर संख्या 35 है, इस पर पावर 0 आ जाता है तो इसका मान 1 हो जाता है। संख्या अगर 1005 है, अगर इस पर पावर 0 हो जाता है तो इसका मान 1 हो जाता है। आगे देखिए साथियों, किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। कहने का मतलब है साथियों कि संख्या को अगर स्वयं से भाग दिया जाएगा तो उसका भागफल हमेशा 1 प्राप्त होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे a भागा a करते हैं तो भागफल 1, 25 भागा 25 करते हैं तो भागफल 1। लेकिन साथियों, सबसे यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि अगर 0 से 0 को भाग देंगे तो क्या होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात इस बिंदु का यही है। तो 0 को अगर 0 से भाग देते हैं तो ये क्या है साथियों? नॉट डिफाइन है। इसकी कोई परिभाषा नहीं है 0 से 0 को भाग देने पर। सबसे मुख्य बिंदु इसमें यही है। बिंदु को देखिए साथियों, यहाँ पे लिखा गया है कि धनात्मक संख्याएं आपस में जुटती है और चिन्ह हमेशा जोड़ता रहता है, हमेशा चिन्ह पॉजिटिव का रहता है। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको देखिए, 2 + 3 = 5। 2 और 3 को अगर जोड़ते हैं तो साथियों 5 होता है, लेकिन 5 का जो चिन्ह होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। 7 + 5 = 12, लेकिन इसका चिन्ह साथियों पॉजिटिव। +12, 15 + 5 20, लेकिन चिन्ह साथियों 20 का क्या होगा? पॉजिटिव रहेगा। नोट में साथियों देखिए, किसी संख्या के पहले अगर कोई भी चिन्ह नहीं हो तो संख्या को हमेशा धनात्मक माना जाता है। कोई भी संख्या रहे साथियों, अगर उस पर किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं रहता है तो वो संख्या हमेशा धनात्मक माना जाता है। देखिए एग्जाम्पल में 5 है, इसमें किसी प्रकार का चिन्ह है तो साथियों इसमें प्लस का चिन्ह छुपा रहता है। दूसरा एग्जाम्पल 10 देखिए, अगर इसमें किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं है तो इसमें प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है। जैसे 12 लेंगे साथियों तो इसमें भी +12। आगे देखिए साथियों, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं हमेशा आपस में घटती है और चिन्ह बड़ी संख्याओं का लगता है। कहने का मतलब है साथियों, जब एक संख्या धनात्मक हो, दूसरी संख्या ऋणात्मक हो तो वो संख्या हमेशा आपस में घटती है और चिन्ह सर लगता है इस संख्या में हमेशा बड़ी संख्या का लगता है। आइए इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए -20 + 10 सॉल्व करने पे साथियों -10, इसमें -20 बड़ी संख्या है और 10 छोटी संख्या है, इसलिए चिन्ह हमेशा साथियों बड़ी संख्याओं का आपको लगाना है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए साथियों, -15 + 25 सॉल्व करने पे साथियों 10 और 10 ये प्लस में रहेगा। कहने का अर्थ यहाँ पे साथियों, जब 2 संख्या में एक संख्या प्लस में हो और दूसरा संख्या माइनस में हो
तो संख्या को हमेशा घटाना है और चिन्ह हमेशा बड़ी वाली संख्या का प्रयोग करना है। आगे देखिए, ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ती है और चिन्ह हमेशा घटाव का लगता है। जब दो संख्याएं साथियों ऋणात्मक हो तो वो हमेशा आपस में जुड़ जाती है। आइए इसके एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे -5 -2 है, जुड़ के साथियों 7 हो जाएगा और चिन्ह हमेशा इसमें माइनस का लगेगा। आगे देखिए साथियों, अगला -7 और -5 रहेगा तो ये -12 बन जाएगा जोड़ होके। -8 -100 है, इसको साथियों जोड़ने पर 14 हो जाएगा और चिन्ह हमेशा माइनस का लगेगा। कहने का अर्थ यहाँ पे साथियों कि ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह हमेशा माइनस का रहता है। इस प्रकार का और भी बेसिक मैथ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सनशाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू साथियों।